श्रीमद्भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विल्किंसन। श्रीमद्भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जॉन विल्किंसन। लौह एवं रक्त नीति अपनाने वाला भारतीय सुल्तान कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य सभ्यता। वर्ण व्यवस्था किस सभ्यता की देन है? आर्य सभ्यता। भारत का सबसे प्राचीन अजायब घर कौन सा है? कोलकाता। भारत का सबसे प्राचीन अजायब घर कौन सा है? कोलकाता। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता? पंजाब। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता? पंजाब। मनुष्य में रक्त का रंग लाल किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। अगर मनुष्य में रक्त का लाल रंग किस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है? एरिथ्रोसाइट। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखे थे? सर विश्वेश्वरैया। प्लानिंग फॉर इंडिया पुस्तक 1934 में किसने लिखे थे? सर विश्वेश्वरैया। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? उज्जैन। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में स्थित है? उज्जैन। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? भारत के बड़े बांधों को। भारत के बड़े। महाकालेश्वर का ऐतिहासिक मंदिर किस शहर में है? तो उज्जैन में। पंडित नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिरों की संज्ञा दी है? तो भारत के बड़े बांधों को। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 22 दिसंबर 1966 पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 22 दिसंबर 1966 को कहाँ पर हुआ था? पटना में। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को क्या नाम दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का नाम दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा है? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? किसान घाट। चौधरी चरण सिंह समाधि स्थल को क्या बोला था? किसान घाट। भारत के किस प्रधानमंत्री को संसद का सामना नहीं करना पड़ा था? चौधरी चरण सिंह। कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी जो संसद की सामना एक भी दिन नहीं किए थे? तो चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम बार केंद्र में गठित गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम बार केंद्र में गठित और गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। बीजक किसकी रचना थी? कबीरदास। बीजक किसकी रचना है? कबीरदास। भारत का आखिरी अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का आखिरी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कब दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान। सेंट्रल मसम्मे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, केरल में। सेंट्रल मसम्मे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम, केरल।